ठीक है जी, ये हमारा बेसिकली जो है, अगर हम, मैं स्लाइड थोड़ी सी फुल कर देता हूँ ताकि हम इसको डीपली थोड़ा स्टडी कर सकें। ठीक है, इसमें जी टीसीपी आईपी है जो हमारा आईपी एड्रेसिंग के साथ प्रोटोकॉल चलता है। ठीक है, और ये स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ठीक है, बेसिकली ये इंटरनेट के लिए बनाया गया था, लेकिन इसको प्राइवेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। आजकल इसकी दो रेंजेस है, आगे जाके जब हम आईपी एड्रेसेस की रेंजेस पढ़ेंगे तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट्स दो डिवीजन्स आएंगी। ठीक है, पब्लिक जो है वो हमारे इंटरनेट पे यूज़ हो रहा है जैसे ओपन वर्ल्ड में, और सेकंड जो है वो प्राइवेट जो है वो हमारे लोकल एरिया में यूज़ हो रहा है जैसे ऑफिस वगैरह में। ठीक है, तो इंटरनेट की अलहदा दुनिया है जो पब्लिक है आईपी की, और प्राइवेट की अलहदा दुनिया है जो हमारी ऑफिस के अंदर होता है एक नेटवर्क को चलाने के लिए। ठीक है, उसमें यूज़ होता है। तो इसमें हम लेयर्स भी पढ़ेंगे कि इसके अंदर आईपी एड्रेसिंग जो है ये बेसिकली आप कह रहे हो कि एक आपके जहन में एक चीज़ आती है कि ये जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के पास जाता है तो वो आईपी एड्रेस के ज़रिए जाता है, और तार में क्या जो हो रहा है वो फंक्शन क्या हो रहा है तार के अंदर, हम वो देखेंगे, उसको समझेंगे कि इस जो केबल है हमारी उसके अंदर क्या फंक्शन हो रहा है, और टीसीपी आईपी कैसे जाती है, कैसे कम्युनिकेट करता है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स इसके साथ जो है वो हेल्प करते हैं इसको पहुंचाने में, हमारा मैसेज उधर और उधर से इधर, ताकि डेटा के जो पैकेट हैं वो कैसे इधर आते हैं और कैसे उधर जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल एड्रेस ये बेसिकली इसका जो है कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, आप टीसीपी आईपी ये एक ही है, यानी कि आप इसको एक ही टर्म में यूज़ करते हैं। हाँ, एक ही टर्म में यूज़ करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल ये दोनों मिलकर ही काम करते हैं। ठीक है ना, आगे हम चले जाएं तो इसकी जो बेसिक्स हैं वो मेन आपकी आगे लेयर्स में जाएं तो वो 4 लेयर्स हैं या डॉर्पा लेयर्स हैं जिसमें 4 कंबाइन होती हैं। वैसे 7 लेयर्स हैं वो एसआई मॉडल की, और इसके अंदर डॉर्पा मॉडल जो है वो इसके ऊपर काम करता है, वो कंबाइन होके। ठीक है, लेयर जो होती हैं ये इसमें आप कह लें कि एक तार के अंदर जो हमारी लेयर्स चल रही हैं, फॉर एग्जांपल उसके अंदर जो प्रोटोकॉल्स हैं डिफरेंट, या ट्रांसमिशन की जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, ये सातों की सातों काम करती हैं हमारे पैकेट को एक से लेकर दूसरी जगह, एक साइड से दूसरी जगह जब लेके जाती हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। तो ये 7 लेयर्स हैं जो हमारी वायर्स के अंदर हैं, जिसके मुख्तलिफ फंक्शंस हैं हर लेयर का, वो डाटा को लेके जाती हैं। ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है समझना कि हमारी जब एक कंप्यूटर दूसरे के कंप्यूटर हम को जब शेयर करता है तो बेसिकली वायर के अंदर कैसे ये सारा काम होता है, हमने उसको समझना है, क्योंकि हम उसको देख नहीं सकते लेकिन समझ सकते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और हमारी ट्रबल शूटिंग के लिए ये बड़ा हेल्पफुल चीज़ है कि हमें लेयर को समझना चाहिए। ठीक है ना, आगे जैसे ही चलते हैं तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं सेकेंड स्लाइड पर जाता हूँ। तो अब देखो उसने कहा जी कि टीसीपी आईपी डॉर्पा मॉडल्स क्या हैं। ठीक है, इसमें आप देखो तो हमें साथ जो है वो इधर हमारी लेफ़्ट हैंड पे ओएसआई मॉडल लेयर्स है। ठीक है, उसको बता रहा है, और इधर डॉर्पा लेयर या टीसीपी आईपी मॉडल को बता रहा है। ठीक है, अब उसमें किया क्या है कि लेफ़्ट हैंड पे देखो तो हमारी जो है, अगर मेन पे मैं नीचे से ऊपर जाऊंगा, क्योंकि फर्स्ट पे देखो तो हमारी फिजिकल लेयर होती है जो हमारी केबल होती है। ठीक है ना, उसके बाद हमारा डाटा लिंक लेयर है, ये सेकंड लेयर है जो नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, जिसमें हमारा आईसीएमपी और ट्रांसमिशन के जो हैं वो, और हमारा आर्प और फिज़िकल एड्रेस इसके ऊपर चलता है। आगे जाके आपको जब एड्रेसिंग में हम और देखेंगे आर्प टेबल क्या होता है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो आप सिर्फ देखो कि इसके अंदर ये लेयर्स की मेन जो नेम्स हैं, और ये 7 लेयर्स कौन कौन सी हैं जो हमारी काम करती हैं। आगे मज़ीद ये इसकी डिवीज़न में क्लियर होता जाएगा आपको। ठीक है, और अगर लेफ्ट हैंड पे देखो तो एप्लीकेशन लेयर है, वो उसको एज ए कंबाइन कर देता है, जैसे एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन और सेशन को मिलाकर एक एप्लीकेशन कर दिया उसने। ठीक है, 4 जो हमारी चौथी लेयर है वो ट्रांसपोर्ट लेयर है, और हमारी थर्ड लेयर है वो इंटरनेट लेयर है, जिसे हम नेटवर्क लेयर भी कहते हैं। टीसीपी आईपी और जो है वो हमारा इंटरनेट लेयर पे चलता है। ठीक है, और उससे नीचे चले जाओ तो हमारा आईसीएमपी चलेगा, उससे नीचे चले जाओ तो हमारी केबल है जो कनेक्ट होगी, जो फिज़िकल होती है। ठीक है, तो हमारा अब लेयर 2 में क्या डिफरेंस है और लेयर 3 में ये डिफरेंस है कि नेटवर्क लेयर जो है वो राउटर पे काम करती है। ठीक है, और हमारी जो डाटा लिंक लेयर है ये स्विच पे काम करता है। स्विच जो होता है वो आपका लेयर 2 पे होता है, और राउटर जो होता है वो लेयर 3 पे काम करता है। हाँ, और
हाँ, जैसे हमारा लिंक्सिस का स्विच है या सिस्को के दूसरे जो हैं लेयर 2 वाले स्विचेस हैं, वो वगैरह वो सारे लेयर 2 पे काम करते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारा एक लेयर्स का है। आगे चले जाएं तो अब थोड़ा सा ये है कि मैं आपको इसमें डायग्राम और वाजे हो रही है कि हमारे कम्युनिकेशन किस तरह होती है। फॉर एग्जांपल हमारा पहला है, ये वाला यूज़र है, ये इसने कम्युनिकेट करना है दूसरे यूज़र के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि कोई ईमेल है, ठीक है, आप कह लें HTTP का प्रोटोकॉल है जैसे, या आप कह लें कि टेलनेट प्रोटोकॉल्स हैं। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो लेयर 7 पे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेयर 3 लेयर्स पे, या पहली लास्ट टॉप जो 7 लेयर है। ये बेसिकली टॉपिक जो है मेन डिटेल में जाना तो ये CCNA का टॉपिक है। ठीक है, लेयर्स को अंडरस्टैंड करना और फिर आगे उसका, लेकिन मैं इसमें भी चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा टच मिल जाए, MCSE में भी आपका क्लियर हो जाए थोड़ा सा व्यू कि बेसिकली पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अब ये जैसे ही डाटा ये वाला यूज़र इस यूज़र को हाई कहता है, फॉर एग्जांपल हाई का एक मैसेज जनरेट करता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, वो डाटा जब पहली लेयर है वो उसको एज ए हाई का HTTP को, जैसे है कि वो मेल कर रहा है तो HTTP का प्रोटोकॉल है, तो उसमें वो पहले इसका डाटा पैकेट जो है वो सेंड करेगा, पास करेगा अपने से डाउन वाली लेयर को। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर्स हैं। अब एप्लीकेशन लेयर्स क्या करेगी, इसके ऊपर अपना एक सेपरेट टैग लगाकर इसको सेपरेट सब डिवीजन करके उसको एक तोड़ के अलहदा से अपना लगा के तो उसको ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देगी, जो हमारी आगे TCP/IP की लेयर है। हाँ, डिवाइड करेगी उसको, हाँ उसको सब डिवीजन करेगी। उससे आगे चले जाओ तो वो जब IP एड्रेस के हवाले करेगी, जो हमारा इंटरनेट के ऊपर चल रहा है, लेयर 3 के ऊपर है, राउटर के हवाले करेगी, तो इसको और वो सेगमेंट बना देगी, एक और इसकी डिवीजन कर देगी और साथ में वो टैग ऐड कर देगी कि ये मेरा था, इसके साथ ये मैं अगर डिवीजन करूँ तो आगे तुम्हारे पास ये आ गया है, तो मैंने आगे इसको डाटा पे पास करना है। ठीक है, वो आगे फिर नेटवर्क लेयर के पास आएगा, नेटवर्क लेयर फिर उसको डिवीजन करेगा और उसके बिट्स कट करेगा उसमें से और उसको टैगिंग करके आगे हमारे फिजिकल लेयर के पास बिट्स में इसको कर देगा। कुछ कहते हैं, कुछ टर्म्स में कुछ जो है ऑथर्स वो कहते हैं कि नहीं जी डाटा बिट्स में नहीं जाता, डाटा सिग्नल्स में जाता है फिजिकल लेयर पे। कुछ कहते हैं नहीं जी ये बिट्स में जाता है। ठीक है, तो डिफरेंट ओपिनियंस हैं जितने भी आप कह रहे हैं कि प्रोग्रामर्स हैं या जिन्होंने ये लॉन्च किया। ठीक है जी, हम बिट्स को भी देख लेते हैं या इसको सिग्नल्स में क्या लेते हैं। जब वो डाटा इधर से पास होकर वायर के ऊपर जाके इस नेटवर्क लेयर के पास आता है दूसरी एंड पे, दूसरे यूज़र के पास, तो वो क्या करती है, वो इसकी टैगिंग पढ़ती है और वो अपना टैग उतार के उसको नेक्स्ट इंटरनेट के हवाले कर देती है। ठीक है, अब इंटरनेट लेयर क्या करती है, वो फिर आगे जाके ट्रांसपोर्ट के हवाले कर देती है, अपना टैग उतार के उसको साथ में अटैच करके, यानी कि उसको ए पीस उसका एक जॉइंट करके आगे दे देती है। फिर हाँ नहीं, ये लेयर्स का है, हम राउटर या स्विच नहीं पढ़ रहे हैं, हम लेयर्स का काम पढ़ रहे हैं कि लेयर्स क्या करती हैं। ठीक है, अब आगे फिर वो लेयर क्या करती है, उसको फिर वो एप्लीकेशन लेयर के हवाले जब करती है तो वो अपना टैग उतार कर उसको जॉइंट करके उसको डाटा जैसे इस साइड पे था वैसे ही सेम डाटा इसके पास आ जाता है। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, उसने ये अपना टैग उतार के उसको मर्ज करके उसका हाई का पैकेट बना के डाटा इधर पहुंचा दिया। तो जैसे इस यूज़र ने हाई लिखा था, हाई का पैकेट गया यहाँ से, उसी तरह सेम इसको हाई का पैकेट उधर मिल गया। लेकिन ये दोनों, अब इस कंप्यूटर पे भी एक यूज़र बैठा है, रिसीविंग कंप्यूटर पे भी और सेंडिंग पे भी, तो ये इसने जब सेंडिंग वाले ने हाई भेजा तो उसके पास एज इट इज़ हाई ही पहुंचा, लेकिन इनको दरमियान में मालूम नहीं हुआ कि लेयर्स ने अपना जो काम करना था वो कैसे किया। ठीक है, तो एज एक यूज़र यहाँ से टाइप करता है हाई का मैसेज, तो दूसरे यूज़र को रिसीव हाई का ही मैसेज होगा, लेकिन दरमियान में जो लेयर्स क्या काम करती हैं वो नीचे ये डायग्राम शो कर रही है कि लेयर्स इस तरह काम करती हैं, एक पैकेट को, हाई के पैकेट को लेके जाके दूसरे कंप्यूटर के पास हाई के पैकेट को डिलीवर करना एज इट इज़। ये इस सारी OSI मॉडल लेयर्स का काम है पीछे, जो बैक एंड पे चल रही होती हैं। ठीक है, आगे चले जाएं तो यही है हमारे प्रोटोकॉल्स हैं मुख्तलिफ जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स हैं। जैसे HTTP प्रोटोकॉल आपने देखा हो, HTTP जैसे हम www.hotmail.com लिखते हैं तो जैसे इंटर होता है तो शुरू में HTTP और डबल कॉलन आ जाता है बैकस्लैश के साथ। ठीक है ना, ये मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं जो वो लेयर्स पे कहता है जी। एप्लीकेशन लेयर्स के ऊपर हमारा HTTP प्रोटोकॉल चलता है, FTP चलता है, SMTP चलता है। SMTP हमारा जो है ये जब आप आउटलुक कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसमें ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। ठीक है, और FTP को है वो हमारा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है। आगे DNS है, जब हम पढ़ेंगे तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम है। ठीक है, RIP भी ये राउटिंग का प्रोटोकॉल है। ठीक है, उसके बाद SNMP भी सिंपल न्यूज़ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ये भी इसका लेयर 3 पे चलता है। अब ट्रांसपोर्ट पे आ जाओ तो यहाँ पे देखो TCP/IP 2 है। ठीक है, 2 प्रोटोकॉल हैं। IP देखो ये वो वाला IP है जो हम 192.168 इसने डिवाइड कर दिया और TCP इसका प्रोटोकॉल है।
ठीक है। अब टीसीपी और यूडीपी में थोड़ा सा फ़र्क ये आता है कि टीसीपी जो है वो आपका ओरिएंटेड है, ठीक है, इसमें आपको गारंटी है कि आपका डाटा पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ठीक है। लेकिन यूडीपी में आपको गारंटी नहीं है कि आपका डाटा डैमेज भी हो गया रास्ते में तो वो खलास ख़त्म, ठीक है, वो उसका कोई वाली वारस नहीं है, ना वो रिटर्न होगा ना आगे जाएगा, वहीं पे डिस्कार्ड हो जाएगा। हाँ, ना होने के बराबर यूज़ है, जैसे आप यूडीपी के लिए हमारा डीएनएस यूज़ होता है, यूडीपी को यूज़ करता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा वॉइस के जितने में आप कह लो कि टेक्नोलॉजीज़ हैं, जैसे हमारा याहू था, हम उस पर जब हम उसके ऊपर टाइप करते हैं मैसेजेस तो वो गारंटी मिलती है हमें कि मैसेज पहुंचा है जी वहाँ पे, ठीक है। अगर मैसेज नहीं जाता तो वो नीचे रिटर्निंग एक हमें आ जाता है मैसेज के जी आपका मैसेज वहाँ पे नहीं पहुँचा, दोबारा भेजें, ठीक है। उसने गारंटी दी या मैं मैसेज भेजूंगा या आपको मैं बताऊंगा कि क्यों नहीं भेजा, आप दोबारा भेजें, वापस आ जाएगा। लेकिन यूडीपी जब हम आवाज़ कनेक्ट करते थे याहू की, जब हम वॉइस करते थे तो वॉइस करने के जब हम कॉल कनेक्ट करते हैं तो आप इधर से बोलते हैं, वो हमारा वॉइस के पैकेट जब रास्ते में जाते हैं आगे नहीं मिलते, वो डिस्कार्ड हो जाते हैं, वो कहता है दोबारा बोलो, मुझे नहीं पता चला क्या हुआ है, ठीक है ना। यूडीपी जो है वो वॉइस को यूज़ करता था, लेकिन अब वॉइस जो है वो भी टीसीपी आईपी पे आ गई है, यानी कि आईपी अब वॉइस को भी लेके जा रहा है। जैसे नया आपने टर्म सुनी होगी मार्केट में आईटी की कि वॉइस ओवर आईपी, वॉइस ओवर आईपी। हाँ, तो देखो अब वॉइस जो है वो आईपी के ऊपर जा रही है, यानी कि आईपी जो है वो आपको गारंटी देता है कि आपकी चीज़ पहुंचाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आर्प टेबल है, आर्प टेबल हम देखेंगे आगे कि कैसे जनरेट होता है, ये आपके जो फिज़िकल एड्रेसेस को डील करता है, वो स्विच की एक टर्म है जो स्विच इसको यूज़ करता है, ठीक है। आईसीएमपी भी हमारा पिंग प्रोटोकॉल है, जो हम पिंग मारते हैं तो उसके पीछे अभी हम पिंग भी करेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड आईपी के रिलेटेड तो आपको समझ आ जाए कि आईसीएमपी और आईजीएमपी में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो शुरू में आ जाओ तो हाँ, तो ये अभी नेटवर्क एक्सेस में आगे आ जाओ तो हमारी टपोलॉजीज़ हैं जिसमें हम टोकन रिंग पुरानी है या स्टार टपोलॉजी है, वो जिस तरह हम बनाते हैं सिंपल नेटवर्क की, तो उसके आगे में वो बता रहा है एंड पे वो फिज़िकल में, ठीक है जी। हम नेक्स्ट पे जाते हैं। अभी देखो वही जो मैं बात कर रहा था वो उसके रिलेटेड उसने खोल दिया कि ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स के टीसीपी और यूडीपी में क्या आपको डिफाइन क्या है, वो यही तीन चीज़ें मेजर 1 to 1 है कि टीसीपी हमारा जो है वो 1 to 1 आप कहें कि कम्युनिकेशन है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी कनेक्शन हमारा गारंटेड है, ठीक है ना। और रिलायबल कम्युनिकेशन है कि हमारी गारंटी है कि जी हमारी कम्युनिकेशन जो है वो बेटर अंदाज से हो रही है यूडीपी की निस्बत, ठीक है ना। ये यूज़र डाटाग्राम प्रोटोकॉल है जनाब, यूडीपी कनेक्शन लेस है, यानी इसमें गारंटी नहीं है, कनेक्शन किसी टाइम भी आउट हो गया तो आपका डाटा दरमियान में डिस्कार्ड हो जाएगा, ना वापस आएगा ना आगे जाएगा। और वो कहता है ये रिलायबल नहीं है कम्युनिकेशन बनिस्बत आप टीसीपी के इसको यूज़ करें, ठीक है जी। आगे नेक्स्ट हम में जाते हैं तो इसमें आप जी आईपी एड्रेसिंग में आ जाओ, तो वो कहता है जी इंटरनेट लेयर प्रोटोकॉल है, ये हमारा आईपी एड्रेसिंग इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसमें एड्रेसिंग होती है और राउटिंग होती है। ये हम आगे आपका अगली स्लाइड्स में मज़ीद क्लियर हो जाएगा। आगे हम जाते हैं एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है जो हार्डवेयर एड्रेसेस को पढ़ता है। अब मैं बताऊंगा आपको कि जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो हमारा नेटवर्क जो हमारा अडाप्टर होता है, नेटवर्क अडाप्टर है जिसे हम लैन कार्ड बोलते हैं, ठीक है, उसका एक फ़िज़िकल एड्रेस होता है, ठीक है ना। ये उसको पढ़ता है, उसको रिजॉल्व करता है, आईपी एड्रेसेस को हार्डवेयर एड्रेसेस के ज़रिए ये उसको जानता है। बिल्कुल मैक एड्रेस आप उसी को बोलते हैं, एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो ये आर्प जो है ना वो उसको आर्प टेबल जो बनता है उसके अंदर आपके स्विच के अंदर या आपके पीसी के अंदर भी छोटा सा, तो वो ये इसको डील कर रहा होता है, ठीक है ना। ये प्रोटोकॉल है आर्प का, ठीक है ना, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी प्रोटोकॉल्स चल रहे हैं, आप एक्चुअली पीछे जो काम जो प्रोटोकॉल करते हैं ये वो वाले टर्म्स हैं, वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट जाएंगे तो आईसीएमपी और आईजीएमपी वही है, एक हमारा जो है कम्युनिकेशन है इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसको पहले इंटरनेट कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्रोटोकॉल भी कहते थे, ठीक है। डायग्नोस्टिंग और एरर रिपोर्टिंग है। ये क्या डायग्नोस्ट करता है, हमारा पिंग करने, जब हम पिंग करेंगे तो बताएगा कि आपका रिप्लाई आ रही है, ठीक है। अगर वहाँ से रिप्लाई नहीं आ रही तो कहेगा रिक्वेस्टेड टाइम आउट, ठीक है, या डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। ये 3 तरह के मैसेजेस ये हमें देता है, वो हमारा जो पीछे काम करता है वो ये वाला मेन काम करता है, ठीक है ना। और आईजीएमपी इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, मैनेजिंग आईपी मल्टीकास्टिंग करता है। आगे हम देखेंगे यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट क्या होती है, ठीक है।
आगे इंटर चले जाएँ तो ये कहता है जी ये टाइप्स आ गई हमारी। 3 तरह की टाइप्स होती हैं TCP/IP कम्युनिकेशन में। एक यूनिकास्ट है जो 1 to 1 है, मल्टीकास्ट है जो 1 to many है, ब्रॉडकास्ट है 1 to all है। ठीक है, हम पहले ही देखते हैं कि यूनिकास्ट क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक डायग्राम है जिसमें यूनिकास्ट है कि एक कंप्यूटर ये वाला ब्लू जो है, ठीक है, इसने यूनिकास्ट करनी है तो एक ही जाके वो ग्रीन वाले को डायरेक्ट अपनी कम्युनिकेशन मैसेज भेजेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसकी मिसाल देता हूँ, जैसे क्लास में क्लास एक चल रही है, स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहा है। अब बाहर जो है वो चौकीदार बैठा है, चौकीदार को मिलने आया एक बंदा, उसने कहा जी मैंने आतिफ को मिलना है, वो क्लास 10 का स्टूडेंट है। अब चौकीदार डायरेक्ट के बाहर आएगा क्लासरूम के, वो पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो डायरेक्ट जाएगा। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से ये समझो कि ब्लू जो हमारा कंप्यूटर है ये हमारा चौकीदार है, ठीक है। वो आया डायरेक्ट, उसने क्लास में इंटर हुआ, उसने किसी और स्टूडेंट को डिस्टर्ब करने के बजाय वो सीधा गया आतिफ के पास, उसे कहा जी तुम्हें बाहर कोई मिलने आया। तो ये हमारा हो गया यूनिकास्ट के इसी कंप्यूटर को पता चला, आतिफ को ही पता चला, लेकिन दूसरे वाले जितने स्टूडेंट्स हैं या दूसरे कंप्यूटर हैं उनको कानों कान खबर भी ना हुई। ठीक है, तो ये 1 to 1 जो है इसे हम यूनिकास्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चले जाओ नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पे चले जाओ तो मल्टीकास्ट आ गई, यानी कि चौकीदार आया दरवाजे पे, उसने कहा जी 3 बंदों के लिए बाहर मैसेज है, आतिफ के लिए, कामरान के लिए और अली के लिए। ठीक है, वो पहले आतिफ के पास गया, फिर कामरान के पास गया, फिर अली के पास गया, उसने ये तीनों को कन्वे कर दिया, लेकिन दूसरे किसी को भी पता नहीं चला। ठीक है ना। हाँ, मैसेज ऐसे हाँ बिल्कुल वही है। अब पहले एक मैसेज आया, कंप्यूटर ने एक पिंग किया या एक कंप्यूटर ने मैसेज भेजा, उसने कहा जी मुझे एच को मैसेज भेजना है, यूज़र एच को भेजना है या कंप्यूटर एच को भेजना है। कंप्यूटर ए ने एक 1 to 1 किया तो वो यूनिकास्ट किया। ठीक है ना, आपने टर्म्स समझनी है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और उसमें क्या फ़र्क है ब्रॉडकास्ट में। ठीक है, तो जब उसने एक और मैसेज भेजा, उसने कहा जी मुझे 3 कंप्यूटर्स को डायरेक्ट मैसेज भेजना है, एक उसने यूनिकास्ट किया, एक मैसेज फेंका, वो स्विच ने 3 तरफ डिस्ट्रीब्यूट किया। ठीक है ना, तो ये हमारी होगी मल्टीकास्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चले जाओ तो ये है ब्रॉडकास्ट, जो अमूमन हब्स करती हैं। जैसे पुरानी अब तो स्विचेस आ गए, पहले हब का यूज़ आपने किया होगा। तो डिफरेंस ये था आपका कि फर्स्ट टाइम जो स्विचेस हैं वो फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करते हैं, सेकंड टाइम वो क्या करते हैं, यूनिकास्ट करते हैं। ठीक है ना, हब्स हर टाइम क्या करती थी, हब्स हर टाइम ब्रॉडकास्ट करती थी। मसलन फॉर एग्जांपल अब एक बंदा बाहर आया, उसने कहा जी मुझे आतिफ को मैसेज देना है 10 क्लास में। अब जो चौकीदार है वो नया है, चौकीदार को पता नहीं है कि 10 क्लास में कौन आतिफ है, वो डायरेक्ट आएगा, पूरी क्लास के दरवाजे पे खड़ा होगा, अभी आतिफ को बाहर कोई मिलने आया है। ठीक है, उसने ब्रॉडकास्ट किया, पूरी क्लास को मुखातब करके उसने आवाज़ दी। ठीक है ना, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट करना, पूरी क्लास को। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारा टीवी के जो सिग्नल्स हैं वो ब्रॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, टीवी सिग्नल जो हैं वो ब्रॉडकास्ट अपने एक आप गांव में देखो या एक शहर में देखो, एक उसने बूस्टर लगाया तो वहाँ से ब्रॉडकास्ट होंगे, जितने एंटीने घरों में लगे होंगे सबके पास सिग्नल जाएंगे, सब उसको कैच करेंगे। ठीक है ना, तो ये ब्रॉडकास्ट होती है। आप खड़े होकर दरवाजे पे, उसने चौकीदार ने आवाज़ दी तो वो सब ने सुनी। अब मैं बैठा हूँ, शहजाद बैठा है, आप बैठे हैं, अली बैठा है, सब ने सुना। अली ने सुना जी चौकीदार कह रहा है आतिफ को बाहर मिलना है, अली ने कहा आतिफ को मिलना है, ये तो मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसने सुना। ठीक है ना, सुनने के बाद उसने डिस्कार्ड कर दिया, उसने कहा मेरा ये है ही नहीं, मैसेज ही नहीं है, उसने उधर ही खलास कर दिया। ठीक है, इसी तरह जब ब्रॉडकास्ट होती है, कंप्यूटर जब मैसेज मारता है तो मैसेज मारने के बाद वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो जिस कंप्यूटर को मैसेज करता है, कंप्यूटर है ब्लू कंप्यूटर, कहता है जी मैंने एच के पास जाना है। ठीक है ना, अब वो दूसरी टर्म्स में कहता है जी ये 192.168.0.2 को मैंने पिंग करना है, मैं इस कंप्यूटर के पास जाना है, इस आईपी के पास। ठीक है, तो वो क्या करता है, स्विच क्या करता है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट मारता है सब कंप्यूटर्स पे। तो जो एच होता है वो रजिस्टर करता है, कहता है जी मेरा आईपी जो है ये है और मेरा अपना फिजिकल एड्रेस जो है वो मेरे आप अपने स्विच में ऐड कर लो, मैं हूँ वो बंदा। तो दूसरे कंप्यूटर कहते हैं हम तो ये है ही नहीं है, वो उधर ही डिस्कार्ड कर देते हैं पैकेट। क्या ना, तो इस तरह हमारी ब्रॉडकास्ट होती है। नेक्स्ट में चलते हैं, अब हम आईपी एड्रेसिंग पढ़ते हैं कि आईपी एड्रेसिंग क्या है। ठीक है, जो मेन हमारा फोकस है, सॉरी फर्स्ट हमने IP4 पे अपना जो है फोकस रखना है, क्योंकि IP वर्जन 4 पे हमारा ज़्यादातर उसी पे होगा और अभी भी दुनिया में वही चल रहा है, बहुत कम वही रहा है। हाँ, लेकिन अभी वो बहुत यानी कि उसको और मज़ीद ईयर्स लग जाएंगे इम्प्लीमेंट होने में या आने में, पॉपुलर होने में, कह लो। आ तो गया है 6 में। हाँ
हाँ बहुत लंबे लंबे डिजिट्स हैं। ठीक है जी, आईपी एड्रेस क्या है, कहते हैं 30 बिट्स का एड्रेस है दैट इज़ यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाइड अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क। ठीक है ना, सिंपल उसकी डेफिनेशन उसने बताई है। फॉर एग्जांपल एक यूनिक उसका एड्रेस है जो कम्युनिकेट करता है। अब देखो तो एक मशीन दूसरी मशीन के पास जब जाती है तो आईपी एड्रेसेस की, अब थोड़ा सा मैं अगर डीप जाऊं तो इसके पीछे आईपी एड्रेसेस जैसे हम 192.168.0.1 है, एक आईपी एड्रेस है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या चल रहा है, इसके पीछे 010101 जो है ना वो बाइनरी लैंग्वेज चल रही है। ठीक है, आपने कभी देखा हो तो आपको इसकी डिटेल्स अगर थोड़ी सी और इंटरेस्टेड है पढ़ने में तो आप चले जाएंगे तो थ्योरी के जो जितने हैं ना वो आपको गूगल से हज़ारों मिल जाएंगे। ठीक है, वो आर्टिकल्स हैं, आप पढ़ते रहें, जितना डीप जाएँ तो जा सकते हैं, उसका है। लेकिन इसके पीछे अब बाइनरी 010101 को हम लोग अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हमारे ह्यूमंस इसको नहीं पढ़ सकते, मशीन ही पढ़ सकती है। ठीक है, हाँ ज़ीरो, बिल्कुल यही था। तो वो क्या किया उन्होंने कि इसको चेंज किया कि ह्यूमंस जो हैं वो आईपी एड्रेस में लिख सकें और जो मशीन्स हैं वो 0101 में पढ़ सकें, तो उसको ये चेंज करें उसमें। तो उन्होंने बाइनरी को कन्वर्ट करके इसमें आईपीज़ में, हम आईपीज़ में लिखते हैं लेकिन मशीन पीछे उसको बाइनरी में लेती है, 010101 में लेती है। ठीक है ना, वो कम्युनिकेट करती है उसमें। अब वो खुद करती है, वो खुद पीछे इसको करती है। ठीक है ना, वो खुद इसको कर रही होती है। हम 192.168 हमने इसको दे दिया, हम इसके लैन कार्ड को, तो पीछे मशीन ने जब कम्युनिकेट करना है तो वो उसकी अपनी लैंग्वेज मशीन ने खुद करना है दूसरी मशीन के साथ। लेकिन एज ए ह्यूमन हमको वो जो शो करेगी, हमने तो यही पढ़ा ना कि यार हमारा जो रिसेप्शन पे कंप्यूटर पड़ा है उसका आईपी एड्रेस हमने लिखा हुआ है 192.168.0.1 है, और मैं जिस कंप्यूटर पे बैठा हूँ इससे मैंने अगर पैकेट भेजना तो मेरा 192.168 एंड से 2 है। ठीक है ना, तो मैं भेजूंगा तो हमने तो आईपी एड्रेसेस के जरिए एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के पास पहुंचाया, लेकिन वो मशीन आपस में वो बाइनरी को यूज़ कर रही है। ठीक है ना, इसमें यह होता है कि दो चीज़ें होती हैं, एक आपका नेटवर्क आईडी होता है, वो कहता है द नेटवर्क आईडी पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाइड द नेटवर्क वेयर द कंप्यूटर साइट इज़। ये उसी तरह है जैसे कि हमने, अगर आपके पास एक लेटर है, फॉर एग्जांपल आप एज ए लेटर है, आपने उसको पोस्ट करना है। अब ये नेटवर्क साइट है या कंप्यूटर साइट क्या है, आपने ऊपर लिखा जी हाउस नंबर 1102, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 2C। ठीक है ना, अब दो चीज़ें हैं, आपने स्ट्रीट नंबर एक हो सकती है जिसमें आपके एक से ज़्यादा घर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये यही कह रहा है कि द नेटवर्क आईडी पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस आइडेंटिफाई द नेटवर्क वेयर द कंप्यूटर साइट इज़। ठीक है, ये हम कहते हैं कि हमारी मोहल्ला है या गली है। ठीक है ना, अब आगे उस गली में कितने घर हैं वो हमारे होस्ट आईडीज़ हैं, कि उस साइट में या उस गली में जितने होस्ट हैं या जितने होम्स हैं, अब उस स्ट्रीट तो एक ही लिखी जाएगी। ठीक है ना, नंबर वो 2C रहेगा स्ट्रीट का, लेकिन उसमें जो होस्ट हैं या उसमें हाउसेस हैं उनके नंबर डिफरेंट होंगे। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा, हाँ अब देखो अगर फॉर एग्जांपल एक डाकिया है, वो एक गली में जाता है जिसमें गली है उसका 2C, तो गली को है, हम गली को लेंगे नेटवर्क आईडी। ठीक है ना जी, वो किस नेटवर्क में जाता है, वो एक नेटवर्क में जाता है जी, वो गली है हमारी, स्ट्रीट नंबर 2C है, वो ये सारा नेटवर्क है। अब नेटवर्क हमने कहा जी 2C नेटवर्क है। ठीक है, अब 2C नेटवर्क में जाएगा तो अगर होस्ट भी उसके देखेगा तो होस्ट वहाँ पे दो नहीं हो सकते। वो एक घर का एड्रेस होगा 24, तो दूसरे का 25 होगा, तीसरे का 26 होगा, यानी कि 24 के 3-4 घर नहीं हो सकते। ठीक है ना, जिसमें प्लाटिंग होती है, जो काटते हैं तो हर प्लाट का नंबर डिफरेंट होता है। ठीक है ना, इसी तरह होस्ट डिफरेंट होंगे एवरी टाइम, एक ही नेटवर्क में सेम होस्ट नहीं हो सकते। ठीक है ना, नेटवर्क आईडी सेम हो सकता है, एरर दे देता है, बिल्कुल इसी तरह आता है। ठीक है, नेटवर्क आईडीज़ का था, नीचे वही होस्ट आईडी का है, कहता है जी होस्ट आईडी उसकी डेफिनेशन क्या है, पोर्शन ऑफ द आईपी एड्रेस यूनिक आइडेंटिफाई द कंप्यूटर ऑन इट्स नेटवर्क। ठीक है ना, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इसमें उसने एक एग्जांपल हमने दिया है जिसमें हमने आईपी एड्रेस एक मैंने टाइप किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसका देखो तो 192.168.10.1 का ये आईपी एड्रेस है एक। ठीक है,
अब इसमें हमने आइडेंटिफाइड करना है, हमारे जो हिंट मिल रहा है वो कह रहा है जी हमारा लेफ्ट हैंड पे जितना हमारा लेफ्ट हैंड है वो हमारा नेटवर्क आईडी होगा, राइट हैंड पे हमारा होस्ट आईडी होगा। ये आपने हमेशा जब आईपी को देखो तो आपने लेफ्ट पे देखना है, वो आपका नेटवर्क आईडी होगा और राइट पे आपका जो होस्ट आईडी होगा। ठीक है, अब ये क्लास हाँ वो आपको समझ आ जाएगी कि एक आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क होते हैं, क्लासेस वाइज हैं। ए क्लास में कितने नेटवर्क होंगे, कितने आईडी होंगे, बी क्लास में कितने नेटवर्क होंगे, कितने आईडी होंगे, सी में कितने नेटवर्क होंगे और कितने आईडी होंगे। आगे डी और ई भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो क्यों हम यूज़ नहीं करते, ज़्यादातर ए बी सी तक जाते हैं। ठीक है, अब ये जो नेटवर्क है इसमें ये मैंने सी क्लास का नेटवर्क है। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल दी है मैंने आपको, इसमें सिर्फ आपको जज करना है, मैंने कराना है कि राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे हमारा नेटवर्क आईडी होगा, राइट हैंड पे हमारा होस्ट आईडी होगा, है आपको ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ फॉर एग्जांपल नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अभी मैंने बैक पे देखो तो ये देखो इसके फर्स्ट जो है सी क्लास के पहले 3 जो हैं वो हमारे नेटवर्क आईडी हैं, पोर्शन है, 2 पोर्शन है ना हमारे इसके एक आईपी के। तो पहले तीनों ऑक्टेट्स जो हैं 192.168.10 ये तीनों ऑक्टेट्स जो हैं वो हमारे नेटवर्क आईडी के होंगे और ये होस्ट हो जाएगा हमारा एक सिंगल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता हूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है हमें, जिसमें हमारा सबनेट मास्क हमें वाजे कर देता है कि हमारे नेटवर्क कितने हैं और होस्ट कितने हैं। जो आप देखो तो 0 है, यहाँ से हम होस्ट लिख सकते हैं और हमारे तीनों जो है 255 255 255 ये सबनेट मास्क है। ठीक है ना, हाँ ये स्पेसिफिक होता है हर इसके एड्रेसिंग। जब आप अगर CCNA का जो इंशाल्लाह आगे जब आप आपका इस पर कमांड क्लियर होगी CCNA में जाओगे तो फिर आपको VLSM और इसमें चेंजिंग का जो है ना वो टॉपिक्स हैं बहुत सारे डीप हैं, आप उसमें कर सकते हैं कि सब नेटिंग को चेंजिंग और इसको करके हमने सब नेटिंग क्या करनी है वो जब आप CCNA अगर करना चाहोगे बाद में जब करोगे इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में तो उसमें आपको ये सब नेटिंग की चेंजिंग और ये बहुत डीपली आपको उसका पता चल जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें यह कि हमारी सिंपल 3 क्लासेस हैं। एंड वाली सी क्लास में हमारे तीनों जो है नेटवर्क आईडी को वो 255 ही लेगा, हमने होस्ट आगे से शुरू करने हैं, वो होस्ट को आगे जो करना चाहे वो उसके साथ 0 के साथ ही करेगा। ठीक है, तो इसमें हमें और क्लियर हो गया कि हमारे पहले 3 ऑक्टेट्स जो हैं क्लास सी में ये इस आईपी एड्रेस में, ये वाला जो आईपी एड्रेस आपके सामने है इसमें जो है वो हमारे नेटवर्क सबनेट मास्क को वो हमें और क्लियर कर रहा है कि 0 वाला हमारा होस्ट आईडी पोर्शन है और पहले 3 ऑक्टेट्स हैं 255 255 255 वो हमारे नेटवर्क आईडीज़। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पे चले जाएं तो मैं आपको ये थोड़े से एक डायग्राम है, एक सिंपल से नेटवर्क है छोटा सा, तो इसमें हम और देखते हैं कि हमारा इस डायग्राम में कैसे हमने क्लियर करना है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक क्लाइंट है ये वाला, इसका हमने देखा 192.168.10.101। ठीक है, ये आईपी एड्रेस हमने इसको दिया, तो इसका सबनेट मास्क देखो तो वही है 255.255.255.0। ठीक है, और ये डिफ़ॉल्ट गेटवे है, इसको आप छोड़ दो तो एंड में मैं बताऊंगा डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या होता है। ठीक है, अब अगर सिंपल आप दूसरा इसी नेटवर्क के अंदर अगर दूसरा सर्वर देखो तो एक सर्वर मशीन है 192.168.10, ये 10 तक क्या है हमारा नेटवर्क आईडी है। ठीक है, ऊपर भी देखो तो 10 तक वही है, यानी हम कह सकते हैं कि ये सर्वर मशीन और ये क्लाइंट मशीन एक ही गली के अंदर बैठे हुए हैं, एक ही स्ट्रीट के अंदर हैं। स्ट्रीट को हम यूज़ करेंगे एज एक ही नेटवर्क के अंदर है। ठीक है ना, तो ये एक ही नेटवर्क के अंदर है और लेकिन इनका नंबर्स डिफरेंट है, यानी कि इस घर का नंबर 201 है और इस घर का नंबर 101 है। ठीक है ना, गली एक ही है, नेटवर्क आईडी एक ही है, लेकिन होस्ट डिफरेंट है और होना भी इसी तरह चाहिए, नहीं तो कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, आगे डिफ़ॉल्ट गेटवे है। डिफ़ॉल्ट गेटवे ये होता है कि आपने इसको बताना है, अगर हमारा ये कंप्यूटर है तो हमने इसको बताना है कि तुमने अगर इंटरनेट पे जाना है तो ये तुम्हारा गेटवे है, ये तुम्हारा गेट लगा हुआ है। ठीक है, तुमने इधर से बाहर निकलना है। ठीक है, अब देखो कि आगे और जाके क्लियर हो जाएगा आपको कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है वो क्लास में बैठा हुआ है लड़का, वो कहता है सर मैंने वाशरूम की तरफ जाना है, तो वो सर बताएंगे कि आपको इस गेट से तुम निकलोगे तो आगे वाशरूम आएगा। ठीक है ना, वो आपकी रिक्वेस्ट इस गेट के पास आपको भेज देगा। अगर वो कहता है जी नहीं है मैंने हॉल की तरफ जाना है, हॉल की तरफ जाना है, तो वो आपका सर करेगा आप यहाँ से जाके लेफ़्ट होके आगे गेट में दाखिल होगे तो वो आपका हॉल है। ठीक है ना, तो गेटवे डिपेंड करता है आपने किस रास्ते को जाना है, उस रास्ते का आप गेटवे देंगे कि उस रास्ते के ऊपर मेरा गेट जो लगा है वो कौन सी मशीन है, कौन सा राउटर है, कौन सा पाथ है, कि मैंने बताना है अपनी मशीन को कि अगर तुमने इंटरनेट पे जाना है तो मेरा
ये डीएसएल का जो राउटर है ये तुम्हारा गेटवे है, डीएसएल का जो आईपी होगा राउटर का वो हम इसको बताएंगे, तुमने इसके पास जाना है तो वो हम अपनी मशीनों में गेटवे दे देंगे, ठीक है ना। हाँ, ये राउटर का जो आईपी एड्रेस है उसको हम एज ए गेटवे यूज़ करते हैं दूसरी अंदर वाली सारी मशीनों में, ठीक है ना, चाहे वो कुछ भी हो। हाँ, उसका डिफ़ॉल्ट गेटवे जो बनेगा वो यही बनेगा जो इसका आईपी एड्रेस है। हाँ, जो राउटर का आईपी एड्रेस है वो इन सब का डिफ़ॉल्ट गेटवे बन जाएगा। नहीं, डिपेंड करता है आपने राउटर किस पर्पज़ के लिए लगाया है। एक राउटर आपने लगाया ब्रांचों को कनेक्ट करने के लिए, एक राउटर आपने लगाया इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। वो आगे जाके आपको डायग्राम और आएंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। हाँ, सही। हाँ, वो हाँ बिल्कुल, वो अपना अपने अपने का देंगे ना, ठीक है ना। आईएसपी से वो एक लेंगे आईपी एड्रेस, ठीक है। जो उनका आगे मैं बताता हूँ वो नेट होता है, वो नेट में चलेगा, आपको आप क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम नेक्स्ट डायग्राम पे इस पे आगे चलते हैं। तो कहता है जी प्लान करने के लिए जब आपने आईपी एड्रेस प्लान करना है कि जी हमने आईपी एड्रेस अब देने हैं कंप्यूटर्स को, तो क्या कौन सी चीज़ें आपने जेन में रखनी है। फॉर एग्जांपल वो कहता है जी आपने कितने, अब आपने चेक करना है कि हाउ मैनी आईपी एड्रेसेस डू यू नीड टुडे, कि आपने जब देने लगे हैं तो कितनी आपकी मशीनें लगी हैं, 10 कंप्यूटर हैं, 20 कंप्यूटर हैं, तो आपने कितने देने हैं। फिर कहता है जी हाउ मैनी एड्रेसेस विल यू नीड इन द फ्यूचर, क्या अगर एक्सटेंड भी करना चाहते हैं तो 10-12 आगे के 10 दिन बाद लगाएंगे, 20 दिन बाद लगाएंगे, तो उसके लिए भी आपने कि ये आईपी मैं उनके लिए रखूँगा, ठीक है ना। अब आपने ये तीसरा कहता है ये भी जहन में रखें कि ऑलरेडी आप अगर नया सेटअप नहीं बना रहे तो ऑलरेडी आपके पास पहले भी कोई आईपी स्कीम चल रही है, जैसे 10-15 कंप्यूटर ऑलरेडी पहले कंपनी में चल रहे हैं, तो उसकी स्कीम क्या चल रही है, ठीक है ना। यानी कि ये 3 चीज़ें वो कहता है जब प्लानिंग करते हैं लगाने के लिए तो आपके जहन में होनी चाहिए कि ये हमने किस तरह डिज़ाइन करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट पे चले जाएँ तो ये बिट्स का वो आपको दिखा रहा है, वही मैं 0-1 का जो आपको बता रहा था, ठीक है। हम इसमें उसका रूल्स है, कहता है ईच ऑफ द 4 ऑक्टेट्स इन आईपी एड्रेस इज कॉल्ड एन ऑक्टेट, या उसको 8 बिट कहते हैं, ठीक है। अब जैसे 192 है, 168 है, .10 है, .101 है, तो ये एक दो डॉट्स के दरमियान जो है इसके अंदर 8 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। आ बिट्स इज a 1 और a 0, ठीक है ना। ईच ऑक्टेट, ये हमारे 4 ऑक्टेट हैं, 192 एक ऑक्टेट, 168 दूसरा ऑक्टेट, 10 तीसरा ऑक्टेट हो गया, और लास्ट वाला 4th ऑक्टेट हो गया। और एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है ना। ईच ऑक्टेट कैन ओनली हैव अ नंबर फ्रॉम, हाँ बिट 8 होंगे, फ्रॉम 0 टू, उसकी वैल्यू जो है वो 0 to 255 हो सकती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर एक ऑक्टेट में ये 8 बिट्स जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 के अगर 0 हैं तो सारे 0 ही होंगे, ठीक है। अब इसमें 1 सारे के सारे ऑन होंगे तो ये टोटल 255 बनेगा। अब ये 255 बनेगा कैसे, अब इसमें बनेगा कैसे, अब देखो ना, ये तो अगर तो ये तो अगर 1 को जमा करे तो 8 बनता है ये 255 कैसे बना, इसकी ये होती है कि इसके जो हम कर रहे होते हैं ना, जैसे ये 1 है, हम इसकी बैकग्राउंड पे वैल्यू 1 नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। हम इधर लिखते हैं 1, ठीक है ना। हम इधर लिखते हैं, आगे वाले पे लिखते हैं 2 को फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं 4 को आगे जाता है 8, ठीक है ना। 8 के ऊपर इसकी बैक पे मैं आपको वैल्यू बता रहा हूँ कि जैसे इसके ऊपर 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 1 2 4 8, यानी मल्टीप्लाई करते जाना है। हाँ, 8 के बाद आप आ जाओ 8 के बाद आप 16 के बाद आप डबल करो 16 का तो 32 का आप डबल करो तो 64 का डबल करो तो सबसे हाई 128। अब इन सब को आप 1 से लेके 1 to 88 को जमा करोगे तो वो 2255 आ जाएगा,
ठीक है ना। तो बैक एंड पे वैल्यू 1 1 की ये है, ठीक है ना। अब जब आपने, अगर मैं कहता हूँ जी यहाँ पे 1 है ज़ीरो की जगह, ठीक है ना, ऊपर वाला जो है ज़ीरो की जगह 1 है, अब यहाँ पे फिर 0 है, फिर 1 है, तो अब इसकी क्या बन जाएगी 1, ये 2 था, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। अब ये 2 के आगे क्या 4 था, 1 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 0 की जगह 5 आ जाएगा अगर इसके 2 1 1 हो, ठीक है ना। ये इसका है ये आइडिया, अगर ये हाँ सर, ठीक है ना, आप इसका जो है आगे कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये एक रूल और है, वही 127 को हम यूज़ नहीं कर सकते। कहता है जी द फर्स्ट ऑक्टेट कैन नॉट बी यूज एज ए 127, ठीक है ना। द 127 रेंज हैज़ बीन रिजर्व्ड फॉर डायग्नोस्टिक पर्पसेस, ठीक है। ये डायग्नोस्ट के लिए है कि हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अपना कंप्यूटर एक लगाया लोकल, मैं वहाँ पे पिंग मारता हूँ 127.0.0.1, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, रिप्लाई आ रही है जी 1 से, इट मीन्स कि मेरा TCP/IP प्रोटोकॉल जो है वो नाइसली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। मेरा TCP/IP बिल्कुल जो है ना कह रहा है 100% वो उसको यूज़ कर रहा है, उसको वो कम्युनिकेशन कर रहा है, उसमें कोई ख़राबी नहीं है, मुझे दोबारा इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो उसको डायग्नोस्ट करता है, ठीक है। और ये रिज़र्व है किसी पीसी को, हाँ उसको लोकल को, किसी उसको, हाँ लोकल अपना अपने कंप्यूटर लोकल होस्ट को, ठीक है ना। जो कंप्यूटर हमने उसका देखना है कि हमारे कंप्यूटर का TCP/IP प्रोटोकॉल सही काम कर रहा है, हम अपना CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में पिंग 127.0.0.1 लगाएंगे। अगर रिप्लाई आ रही है, वो कहेगा जी आपकी रिप्लाई आ रही है, इट मीन्स हमारा प्रोटोकॉल ठीक है कंप्यूटर का, ठीक है ना। तो हम ये ट्रबल शूटिंग में आ जाता है, नेटवर्क की ट्रबल शूटिंग में, ठीक है। तो वो कह रहा है कि आप इसको, ये रिजर्व्ड है हमारे लूप बैक एड्रेस के लिए जो लैन कार्ड को दिया जाता है, और ये आप इसको एज ए IP एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते 127 को। कहाँ पे, पहले ऑक्टेट में, सेकंड थर्ड फोर्थ में कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट ऑक्टेट में आप 127 को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ पहले कोई शुरू होती है क्लास आपकी, तो सर कहता कि इसको लोकल होस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखो क्लासेस आ गई हमारी, ठीक है। अब इसमें क्लासेस में देखो तो ओरिजिनली IP एड्रेसेस जो हैं वे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस रेंजेस। एक क्लास जो है हमारी शुरू होती है 1 से लेके 1 to 6 तक, ठीक है। तो इसका सबनेट मास्क, हमारी एक क्लास है तो हम एक पहले वाला ऑन कर देंगे 255, बाकी तीनों 0। हाँ इसमें पहले ही आपका ये 255 क्या हो गया, नेटवर्क ID, और आखिरी तीनों होस्ट ID के हो गए, ठीक है। अब इसके दरमियान 1 से लेके, पहला हम 1 से लेके अगर 2 है 3 है 4 है, तो इसके दरमियान जितने भी हैं वो क्लास 1 हैं, ठीक है ना। अब B क्लास में चले जाएं हम, तो 1 to 8 है शुरू होगा, 1 to 7 देखो मिस कर गए, वही जो पिछले ही हमने अगर जाएँ तो वो हमारा ये वाला जो है ना वो हमारा लूप बैक है, हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसने 1 to 8 से शुरू किया और 191 तक चले गए, ठीक है ना। अब ये क्लास हमारी B है, ठीक है ना। B क्लास में हमारे पहले दो हैं वो हमने सबनेट मास्क ऑन कर दिए, और पहले यही दो हमारे नेटवर्क ID हो गए, और एंड वाले 00 होस्ट ID हो गए, ठीक है। इसी तरह हम C क्लास में चले जाते हैं। C क्लास में अगर आ जाएँ तो 192 से शुरू होता है और 223 तक जाता है, ठीक है। ये क्लास C है। हम बेसिक इसमें तीनों, पहले तीनों सब जो हैं वो हमारे ऑन हो गए, सबनेट मास्क, और ये हमारे तीनों जो हैं वो नेटवर्क ID हो गए, और आखिरी 0 होस्ट ID हो गए, ठीक है ना। हाँ प्राइवेट में ज़्यादातर ये क्लास यूज़ होती है, और इसी में आपको वो यूज़ करते हैं हर कह लें कि ऑफिस में, ठीक है। आगे फिर आ जाती है मल्टीकास्टिंग, जो इंटरनेट पे चल रही होती है, ये हमें ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आप कह लो फॉर एग्जांपल के कोई चीज़ है वेबसाइट में या इंटरनेट पे जाओ तो अक्सर आपको मल्टीकास्टिंग की IPs मिलते हैं, ठीक है ना। अगर आप hotmail.com को पिंग करोगे तो आपको मल्टीकास्टिंग का उनका IP आ रहा होगा, ठीक है ना। तो ये उसके लिए रिज़र्व हैं जो 224 से लेकर 239 तक है। आगे फिर ये AANA जो इंडस्ट्री है जो IP एड्रेसेस को डील करती है इंटरनेट पे, ये कुछ उन्होंने IP एड्रेसेस आगे रेंजेस हैं वो अपनी एक्सपेरिमेंटल के लिए रखी हुई हैं, ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। AANA IANA इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको डील कर रही है, AANA उसे कहते हैं, ठीक है ना। जो हाँ दुनिया में सारे IP एड्रेसेस हैं जो पब्लिक के, जो इंटरनेट के हैं, उसको डील वही करती है,
ठीक है। तो उन्होंने अपने अपने एक्सपेरिमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने रिज़र्व किया हुआ है, वो हम यानी कि पब्लिक में या प्राइवेट में इसको नहीं यूज़ कर। ठीक है जी, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे हम देखते हैं हमें एक क्लास में कितने नेटवर्क मिलेंगे और कितने होस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो एक क्लास है, एक क्लास में हमें जो है 126 नेटवर्क मिल सकते हैं। ठीक है, और कोई होस्ट तो बेहिसाब है, आप 16 मिलियन समथिंग के करीब है, ऑलमोस्ट 17 मिलियन के करीब है। ठीक है, क्लास बी में हमें जो है वो 16,000 समथिंग के करीब नेटवर्क मिलते हैं और 65,000 समथिंग के करीब होस्ट मिलेंगे। ठीक है, अब क्लास सी में हमें जो है वो आप कह लें कि 20,000 कह लें कि 2 लाख समथिंग के करीब 97,000 के करीब नेटवर्क हैं और 254 के करीब हमें होस्ट मिलते हैं। तो टोटल कुल मिला के कोई 37 बिलियन 3 बिलियन के ऊपर जाके लगभग हमें होस्ट जो है वो दुनिया इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कह लें कि अभी भी इनफ नहीं है। अब दुनिया को फील हो रहा है कि ये हमारे लिए कम है। हाँ, इसमें भी कह लें कि अब शॉर्टेज आ रही है, तो इसलिए IPv वर्जन 6 आया है जो 64 बिट का है। आप कह लें कि वो 32 पे लिमिट नहीं होती, वो तो उसमें तो आप कह लें कि पूरी कायनात के भी जितने हैं उसमें भी काफ़ी उसकी कैलकुलेशन ही नहीं हो सकती। आप चले जाएँ आगे, नेक्स्ट पे चले जाएँ। ठीक है जी, अब ये कुछ रेंजेस हैं जिसे हम एज ए प्राइवेट यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रेकमेंड किया हुआ है कि अगर आप इसको प्राइवेट यूज़ कर सकते हैं, ये आपको पब्लिक में आपको ये IP नहीं मिलेंगे। जब आपने परचेज़ करना है कोई IP किसी ISP से परचेज़ करना है इंटरनेट पे कि ये IP मैंने परचेज़ करना है पब्लिक का, तो वो वेब सर्वर के लिए परचेज़ करते हैं या ईमेल सर्वर के लिए परचेज़ करते हैं, उसको पेमेंट करनी पड़ती है आपको आपकी ISP को। एतिसलात से आप परचेज़ करते हैं या अन्ना से करते हैं, आपको बेसिकली अन्ना के पास जाएंगे तो वो भी आपको रेफ़र करेगा अपनी लोकल ISP के पास जाओ। ठीक है ना, वहाँ से आप परचेज़ करते हैं, वो पब्लिक होते हैं, वो आपको अलहदा से परचेज़ करने हैं या करना चाहते हैं तो आप कर लेते हैं, लेकिन ISPs वो ऐसे नहीं देती हैं विदाउट मनी, जो कह रहे हैं रिज़र्व नहीं आप कर सकते। ठीक है ना, और ये प्राइवेट्स हैं रेंजेस जो आपको आप ऑफिस में यूज़ कर सकते हैं। वो कहता है जी ए क्लास में से आप 10 की क्लास जो है ना वो ए क्लास में से आप 10 का जो ऑक्टेट का जो IP है वो यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस में। बी में से आप 172.116 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और सी में आप 192 का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, और जो ये तीनों इसके आप यूज़ तो करना चाहिए अपने ऑफिस में कर सकते हैं, लेकिन वो इलीगल हो जाएगा। हमारे कह लें कि आप उसको इलीगल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलने को तो चल जाएंगे नेटवर्क, आप मैं कोई भी देता हूँ 172 या 13 का यूज़ करता हूँ, लेकिन बेहतर यही है कि आप अपने जो है ना वो प्राइवेट के जो जितने हैं आप उन्हीं को यूज़ करें। जैसे हमारे ऑफिस में अक्सर 192 168 यूज़ हो रहा है। ठीक है ना, आगे 0 है या 1 है, वो आप जो भी आगे कर लें। अब ये एक लोकल है जो अपीपा इसको हम कहते हैं, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP कह लो। ठीक है ना, ऑटोमेटिक प्राइवेट IP जब हमारा अमूमन स्टार्ट होता है कंप्यूटर, तो जब उसको ऑब्टेन होता है वो उसको कोई नहीं मिलता, तो वो कहता है जी कंप्यूटर लोकल होस्ट उसको ये IP दे देता है 169.254 और समथिंग के करीब। ठीक है ना, अब ये हम प्रैक्टिकल करेंगे सर जाके उसमें, तो ये आपको मज़ीद हो जाएगा कि इसमें क्या वो यूज़ करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जी एक होस्ट ID है, हम कहते हैं जी जैसे इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकता, एक लड़का कहता है जी मेरा तो 192 है 168 है .0.2 है मेरे कंप्यूटर का, मैं तो नेट यूज़ कर रहा हूँ, ये तो पब्लिक पे भी जा रहा है। तो वो बेचारा सादा है, उसको पता नहीं इसके पीछे जो है हमारा नेट चल रहा होता है, जिसे हम नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक है ना, वो क्या नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन क्या करती है, वो हमारे होस्ट प्राइवेट को क्या चेंज करती है हमारे पब्लिक में, और फिर पब्लिक से जो रिक्वेस्ट आती है उसको चेंज करके हमारे प्राइवेट में हमें दे देती है। ये नेट हमारा काम कर रहा होता है। ठीक है ना, अब नेट जो होता है वो अमूमन आपके DSL राउटर पे चल रहा हो। ठीक है ना, वो आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिस्को में जाके CCNA करेंगे तो उसमें बड़ी ये डीप कह लेंगे स्टडी है नेट का पूरा टॉपिक। ठीक है ना, हाँ, ये भी ब्रॉडबैंड आपका लिंक से इसका लगा लें या ये लगा लें, ये सेम ही हो रहा होता है। ठीक है ना, वो नेट क्या करता है आपके प्राइवेट्स को चेंज करके, अब आपका प्राइवेट से आप अंदर तो अपना 192 168 एक को दिया हुआ है 1, एक को 2 दिया हुआ है, एक को 3 दिया हुआ है, लेकिन नेट क्या कर रहा है, वो राउटर क्या करता है, सबकी रिक्वेस्ट जाती है। अब राउटर तो पब्लिक इंटरनेट के ऊपर तो पब्लिक IP चलते हैं, अब इंटरनेट को प्राइवेट IP पढ़ नहीं सकता। ठीक है, अब प्राइवेट IP को वो क्या करता है, वो उसके साथ एक कोड लगा के बाहर निकालता है ना, जैसे ही उसकी रिक्वेस्ट
तो एक कोड लगा देता है और फिर वो रिक्वेस्ट आगे जाती है, वो जाके फिर पब्लिक को चेंज करता है। पब्लिक का एक आईपी जो आपको मिला हुआ है, जो आपकी आईएसपी से उसने बाय डिफ़ॉल्ट उठाया हुआ है आपके राउटर ने, तो वो राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो आपको उधर दिखाना शुरू कर देगा। वो उसको इसके साथ एक पोर्ट लगाएगा, पोर्ट बेस कहते हैं। आगे ये 3-4 तरह का नेट प्रोसेस होता है जो आप CCNA में अगर करोगे तो उसमें आपको पैट होती है, नेट होता है, आगे फिर पोर्ट बेस एड्रेस ट्रांसलेशन है। 3 वर्जन है, फ्लेवर्स हैं इसके, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो आगे इसका तो आपको आइडिया थोड़ा सा मैंने कहा दे दूँ इसका नेट का भी, ठीक है ना। अब ये देखो जिस तरह ये है, फॉर एग्जांपल आपको एक मैं दिखा रहा हूँ कि इसमें हमारा नेट का ये सर्वर एक मैंने लगाया हुआ है, ठीक है। तो व्हाट इज़ नेट। अब जैसे ये रिक्वेस्ट आती है, यहाँ से आईपी एड्रेस है 192.168.10.101। इसने कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट की, यहाँ से रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट चलती नेट के पास आई, तो इधर जाके देखो तो इसने क्या किया, इसके ऊपर ये इसके पास जो पब्लिक आईपी है 131.107.56.103, तो इसने आगे पोर्ट लगा के डबल कॉलन लगा के 1 लिख देना है। तो इसने रिक्वेस्ट नेट को भेज देनी है। वेब सर्वर से इधर से, ये चाहे हॉटमेल का याहू का सर्वर है, इधर आएगी, इससे फिर रिक्वेस्ट वापस जाएगी तो हमारे नेट सर्वर्स पे, नेट सर्वर को पता होगा कि मैंने 1 इसके साथ लगाया तो ये इस कंप्यूटर से आई है, उसने फिर इसको प्राइवेट का लगा के तो इस कंप्यूटर को दे देनी है। तो इस तरह जो है ना वो प्राइवेट को ये रिजॉल्व करता है, चेंज करता है पब्लिक में, और पब्लिक को चेंज करता है प्राइवेट में वापस। नेट का ये काम होता है, ठीक है ना। पब्लिक आईपी को चेंज करता है प्राइवेट में और प्राइवेट आईपी को चेंज करता है पब्लिक में, ठीक है ना। ये नेट का काम होता है, ठीक है ना। हम 3 तरह से अपने कंप्यूटर को आईपी दे सकते हैं। एक स्टैटिकली दे सकते हैं, ठीक है, जाके खुद आप राइट क्लिक उसको करो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर मैनुअली जाके आप स्टैटिकली। दूसरा क्या होता है, हमारा DHCP सर्वर दे सकता है। तीसरा वही जो मैं आप अपीपा की बात कर रहा था, जो आपका अपीपा है वो इसको बाय डिफ़ॉल्ट दे देता है। अगर आपको ना उसको स्टैटिक मिलता है आईपी, अगर लैन कार्ड को कंप्यूटर को, ना उसको कोई DHCP मिलता है आपके नेटवर्क में, वो क्या अपीपा क्या कर देगा, 169 की रेंज में से उसको एक आईपी दे दे, ठीक है। हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे वो कहता है जी राउटर की एक थोड़ी सी डेफिनेशन मैंने कोड कर दी यहाँ पे ताकि आपको पता चलता है कि राउटर क्या है बेसिकली। कहता है राउटर इज़ द डिवाइस दैट फॉरवर्ड डाटा पैकेट्स अलोंग नेटवर्क्स। अब राउटर क्या करता है, ये पैकेट सेंड करता है बिटवीन द नेटवर्क्स। अब 2 गलियों के दरमियान, ये जो कह लें कि 2 स्ट्रीटों के दरमियान जो डेटा पास होना है, एक स्ट्रीट 1 है, एक स्ट्रीट 2 है, ठीक है। अब नेटवर्क होस्ट डिफरेंट है, नेटवर्क डिफरेंट है, ठीक है ना। होस्ट तो सेम हो सकता है लेकिन नेटवर्क डिफरेंट है। अब 2 नेटवर्क को आपस में डेटा जब सेंड करना है वो राउटर का काम होता है, ठीक है ना। आगे फिर देखें तो इसकी डेफिनेशन है राउटर, वो मुख्तलिफ डेफिनेशन नेट पे भी अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं कि राउटर की डेफिनेशन क्या होती है। कहता है बिटवीन राउटर इज़ कनेक्टेड टू एटलीस्ट 2 नेटवर्क्स, कॉमनली 2 लैन्स और वैन्स और लैन एंड इट्स ISP नेटवर्क। जैसे हमारा एक है लिंक्स का राउटर है, हमारे कंप्यूटर हमारे नेटवर्क्स को ज्वाइन कराता है हमारी ISP के साथ, ठीक है ना। DSL राउटर लगा है तो 2 नेटवर्क को मिला रहा है। राउटर क्या काम कर रहा है, 2 नेटवर्क को मिला रहा है। एक हमारे ऑफिस के नेटवर्क को किसके साथ मिला रहा है, बाहर वाले नेटवर्क के साथ। हाँ, तो 2 नेटवर्क जो मिलाता है वो हमारा राउटर होता है। अब ये देखो सिंपल उसकी डायग्राम है मैंने बना के रखी, इधर एक देखो तो ये देखो 2 नेटवर्क्स हैं, एक स्विच है। ये जब भी ये इस तरह का पाइप आपको नज़र आए और साथ में छोटे छोटे PC नज़र आए तो समझो ये स्विच के साथ लगे हुए हैं, ठीक है ना। अब एक नेटवर्क इधर है, एक नेटवर्क इधर है। जैसे हम कहते हैं A क्लास का नेटवर्क, B क्लास का नेटवर्क इधर चल रहा है, IP एड्रेसिंग C की इधर चल रही है। तो इन दोनों को जब आपस में कम्युनिकेट करना है, ये आपस में तो इधर ही कर लेंगे कंप्यूटर एक दूसरे को कम्युनिकेट, लेकिन उसने अगर रिक्वेस्ट इस कंप्यूटर के पास भेजनी है तो दरमियान में हमारा राउटर काम करेगा, ठीक है ना। राउटर हमारा जो लगा हो सकता है वो 2 नेटवर्क के दरमियान भी हम लगा सकते हैं। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं है, वो सेम ही नेटवर्क में है, ठीक है ना। हाँ, जैसे देखो एक गली में है, हमसाए एक दूसरे से तो बात कर सकते हैं। अब उसने दूसरी गली में जाना है तो उसको यू टर्न लेके पीछे गली में आना पड़ेगा। वो यू टर्न पे आपका राउटर है बैठा, ठीक है ना। हाँ, चौक में कह लो तो चौक में राउटर है जो इस गली की ट्रैफिक इधर भेज रहा है, उस गली की ट्रैफिक उधर भेज रहा है, उस गली की ट्रैफिक इधर भेज रहा है। तो इस तरह का ये राउटर है। अब राउटर 2 नेटवर्क के दरमियान भी हो सकता है। उससे नीचे आ जाओ तो राउटर जो है वो ऑफिस से इंटरनेट की तरफ भी हो सकता है, जैसे हमारा DSL राउटर है जो हमारे ऑफिस को इंटरनेट पे भेजता है, ठीक है। अब घर में चले जाओ तो राउटर घर में भी लगा होता है, जो हमारे होम का कंप्यूटर है, इधर से हम इंटरनेट को जाते हैं तो जैसे DSL का घर में भी लगा होता है, ठीक है।
अब 2 ब्रांचेस को जोड़ने के लिए भी राउटर्स होते हैं, एक इस ब्रांच की तरफ राउटर लगा है और एक उस ब्रांच की तरफ राउटर लगा है। ये दोनों आपस में कम्युनिकेट करवा देंगे, इन दोनों ब्रांचों को जोड़ देंगे, 2 ऑफिस को आपस में जोड़ देंगे। दोनों के डिफ़ॉल्ट गेटवे, इसका गेटवे अपना होगा, इसका गेटवे अपना होगा, सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है ना, ये CCNA के टॉपिक हैं, आगे आपको राउटर्स में जाके ज़्यादा डिटेल में पता चल। ठीक है, हम लोग उसमें तो इसमें डिफरेंट हो जाएंगे। इंट्रा नेटवर्क अपने ऑफिस का आपने बनाया हुआ है 2 ब्रांचेस को जोड़। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। तो एक और मैंने लगाई हुई यहाँ पे इंट्रा नेटवर्क की, आप कह लो क्या आपका, इसमें इंटरनेट के थ्रू हमारी एक ब्रांच ये कनेक्ट है, यहाँ पे भी राउटर लगा है, यहाँ पे भी राउटर लगा है, यहाँ पे भी राउटर लगा है, जो 2 ब्रांचेस को जोड़ रहा है। ये कह लो कि पूरा जो नेटवर्क है ये हमारे मेन ऑफिस का है। ठीक है ना, एक मेन ऑफिस में भी 2 से 3 नेटवर्क भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब उन 2-3 नेटवर्क को आपस में ज्वाइन कराने के लिए हम राउटर भी लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह के आगे फिर हमारा VPN कनेक्ट होने के लिए, ऑफिस को किसी ने कनेक्ट होना है, तो घर में कोई बैठा है बंदा, हम उसने ऑफिस को कनेक्ट होना है, तो यहाँ से VPN ज्वाइन करके नेटवर्क के थ्रू, तो उसको भी राउटर चाहिए। तो राउटर्स का बड़ा अमल दखल है नेटवर्क्स को आपस में मिलाने के लिए। ठीक है जी, हम नेक्स्ट राउटर ही होगा, आप तो राउटर ही यूज़ कर, हाँ राउटर का है। ठीक है, नेक्स्ट चले जाओ। अब हम डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ चले जाते हैं कि डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या है। उसकी डेफिनेशन में कहता है कंप्यूटर्स कैन ओनली कम्युनिकेट डायरेक्टली विद अदर कंप्यूटर्स ऑन द सेम नेटवर्क। ठीक है ना, द ओनली वे फॉर द कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ऑन अ डिफरेंट नेटवर्क दैट इज़ थ्रू अ राउटर, इंटर नेटवर्किंग। ठीक है ना, हम कहते हैं जी आपस में तो वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन जब उसने दूसरे नेटवर्क के बंदे के साथ किसी दूसरी गली में जाके बात करनी है तो उसको राउटर के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है ना, तो कहता है जी द डिफ़ॉल्ट गेटवे रिप्रेजेंट द IP एड्रेस ऑफ द राउटर दैट अ कंप्यूटर यूज टू कम्युनिकेट आउटसाइड ऑफ द नेटवर्क। कहता है जो हमारा राउटर का IP एड्रेस होगा वही हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, वो उसको कम्युनिकेट कराएगा हमारे दूसरे नेटवर्क के साथ। ठीक है ना, जो हमारा नेटवर्क को राउटर का IP एड्रेस होगा उसी को हम कंसीडर करेंगे एज ए गेटवे। तो हमारे एक साइड की नेटवर्क को जितने कंप्यूटर्स होंगे हम उसको गेटवे हमारे राउटर का दे दें। भी अगर तुम लोगों ने आपस में बात करनी है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है गेटवे की तरफ जाने की। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी और दूसरे नेटवर्क के बंदे के साथ बात करनी है, दूसरे नेटवर्क के कंप्यूटर के साथ बात करनी है, तो आपको इस गेटवे से गुजरना पड़ेगा। और गेटवे ये वाला, ये राउटर का IP जो है ये आपका गेटवे। आपने अपनी जितने पैकेट्स हैं अगर किसी और नेटवर्क के पास जाना है तो आपको इस गेटवे पे फेंकने पड़ेंगे, फिर राउटर आगे से कनेक्ट करवाएगा। तो जिस तरफ उसने करवाना है उसको पता हो, क्योंकि उसको दोनों साइडों का पता होता है। लेफ्ट हैंड पे कौन सा नेटवर्क है उसके राउटर के, राइट हैंड पे कौन सा है, वो दोनों का उसको नॉलेज है। ठीक है ना, जिस तरह चौक में देखो एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है तो उसको पता है इस गली से जो ट्रैफिक आ रही है मैंने इस साइड पे भेजनी है, इस साइड वाली इस साइड पे भेजनी है। ठीक है ना, तो उसको नॉलेज होता है। तो वो राउटर है मेन, जो आप कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला मेन चौक में खड़ा है। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चले जाओ। तो सिंपल नेटवर्क है वही, उसी तरह जो मेन है हमने ये राउटर का देखो, तो इसका गेटवे जो है वही बनेगा हमारे इधर जो हमने गेटवे दिए हुए हैं 200, इसको भी 200 गेटवे दिया हुआ है। तो वो हमारे राउटर का IP है बेसिकली। ठीक है ना, नेक्स्ट पे चले जाओ। तो हमारी स्लाइड्स का जो है वो थ्योरी आज यहाँ पे कंप्लीट है। हम थोड़ा सा अपना देखते हैं कम्युनिकेशन 2 कंप्यूटर्स को करवा के कि हमने किस तरह करवानी है। और यहाँ पर मैं अपना ऑन करता हूँ। ठीक है, अगर उसका तो कम्युनिकेट इसकी थोड़े से बाद में करेंगे। मैं पहले आपको दिखा दूँ कि मैं अपने लैपटॉप की आपको दिखा देता हूँ। लैपटॉप में हम देख लेते हैं कि हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ, लैपटॉप में जाके मैं CMD लिखता हूँ यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के लिए। ठीक है, CMD लिखा तो ये ऊपर मेरा कमांड प्रॉम्प्ट आ गया, तो एक ब्लैक सी विंडो आपको यहाँ पे खुल जाएगी। ठीक है, अगर हम देखो तो यहाँ पे देखते हैं कि हमने 2-4 कमांडें हैं जो आपने हमेशा जहन में रखनी है कि इस मशीन का आपने बजाय कि यहाँ पे जाके खोलो और देखो, तो मैं देखना चाहता हूँ कि जी हमने इसका IP एड्रेस देखना है, तो यहाँ पे हम कमांड देते हैं IP config की। ठीक है ना, IP config की मैं इंटर करूँगा तो हमें IP एड्रेस दिखाएगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल ये है ये वो कंप्यूटर है जिसको मैंने लैपटॉप, मेरा ये वाला लोकल कंप्यूटर है जो मेरा अभी इंटरनेट पे चल रहा है। ठीक है, तो इसमें देखूँ तो उसने मुझे हमने फोकस इस पे रखना है। अब ये अभी वायरलेस के साथ कनेक्ट है। ठीक है मेरा, तो इसलिए वो कह रहा है ये वायरलेस लैन आपका अडाप्टर जो है वो कनेक्टेड है।
आपको जो आईपी एड्रेस मिला है या आपका आईपी एड्रेस है वो 192.168.1.3 है। हाँ 3 दिया है, ये हमारे उसके राउटर ने कहता है। और फिर आपका जो देखो नीचे सबनेट मास्क है 255.255.255.0 है, और डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 जो है ये मेरा राउटर का है। अगर मैं यहाँ पे जाके अगर कहता हूँ जी 192.168 फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, 192.168.1.1 इंटर करता हूँ तो ये हमें हमारे आईपी एड्रेस उस पे ले जाएगा हमारे राउटर पे, ठीक है ना। तो ये राउटर की उसने कॉन्फ़िगरेशन हमारी खोल दी है, ठीक है ना। अब राउटर को देखो आगे कौन सा मिला हुआ है, ये देखो उसको आईपी एड्रेस 33 लाख से मिले हुए हैं, ये देखो पब्लिक के मिले हुए हैं, ये आईपी देखो पब्लिक का मिला है, ठीक है ना। इसको गेटवे, अब राउटर ने भी तो आगे कहीं ट्रैफिक फेंकनी है ना, तो उसको 38 लाख का जो है वो ये मिला हुआ है। और उसका फिर 38 लाख का डीएनएस है, उसका आईपी एड्रेस है। डीएनएस जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है, उसमें आ जाएगा। अब देखो ये, अब उसने रेंज जो मुझे आईपी दिया था, फॉर एग्जांपल मैं इधर देखो तो मुझे ये आईपी उसने दिया है मेरे राउटर ने, ये 192.168.1.1। तो ये मुझे उसने बाय डिफ़ॉल्ट ये जो DHCP इनेबल्ड है इसमें, तो उसने इसमें से दिया है, ये देखो इस रेंज में से 2 से लेकर 2455 है, तो इसमें से उसने 3 मुझे दे दिया है, ये रेंज उसने बनाई हुई है यहाँ। तो DHCP इसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट बिल्टन एक DHCP होता है जो आप DSL राउटर में भी इनेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आगे, हाँ बिल्कुल यही बात है। और जैसे DSL इसमें भी होते हैं सारे। आगे हमारा टॉपिक जो है DHCP आ रहा है, जो हम सर्वर पे DHCP किस दफ़ा कन्फिगर करेंगे, तो आपको हाँ अब इस चीज़ का सर्वर बनाएंगे हम पूरा, तो उसके साथ आपका करना। तो इसमें अगर मैं देखूँ तो हमें एक देखो लिंक लोकल एड्रेस जो दिखा रहा है वो इसका ये दिखा रहा है, ठीक है ना। आगे तो ये हमारा मैक एड्रेस जो फिज़िकल एड्रेस है हम कहते हैं, वो हमारे ये वाले दिखा रहा है, देखो ऊपर देखो FE80, ठीक है ना। अगर मैं जाऊँ स्लैश, हम जाते हैं अपने लोकल एरिया वाले पे, उसको तो उसने, क्योंकि हमारा वो कनेक्टेड ही नहीं है, मेरे ख्याल में उसको दिया ही नहीं होगा उसने, ठीक है। ये देखो ईथरनेट वो कनेक्टेड ही नहीं है, क्योंकि मैं वायरलेस यूज़ कर रहा हूँ, तो वायर के साथ कोई भी नहीं है, तो उसने इधर दिखाया ही नहीं है उसको, ठीक है। मैं अब एक तो कमांड थी आपने ज़हन में रखनी जब भी आपने इस तरह चेक करना है। अब देखो इसके अंदर हमें DNS का जो है ना वो IP एड्रेस वगैरह या उसका हमें वो डिटेल नहीं बता रहा। मैं एक और इसके साथ अगर एक स्विच ऐड करूँगा, फॉर एग्जांपल मैंने किया अप एरो किया, तो वही कमांड लिखी हुई हमें आ गई अप एरो करने से। हाँ एरो को मैं अप किया तो IP कन्फिग की वही कमांड आ गई। मैं स्पेस दे के स्विच लगाता हूँ ऑल, ठीक है। स्विच मैं जब भी स्विच यूज़ करूँ तो आपने उसको फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश को हम स्विच भी कहते हैं, ठीक है ना। फॉरवर्ड स्लैश मैंने जब करना है तो इसको ऑल का बटन दबाऊँ, ऑल लगा के मैं इंटर करूँगा, तो अब देखो हमें कुछ वो चीज़ें और भी दिखाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर वापस उसके अपने आईपी एड्रेस के पास जाता हूँ, ठीक है, ये देखो तो इसमें कुछ पहले तो हमने उसने हमें आईपी एड्रेस दिखाया, ऊपर करते हैं हमारा आईपी एड्रेस जो उसने हमें दिया था, आता हूँ जनाब ये वाला, ठीक है। तो इसमें देखो उसने हमें क्या क्या दिखाया, कहता है जी बार कोडा जो है वो हमारा उसका ड्राइवर है, जो हमारी लैन कार्ड मेरा उसका वायरलेस का, उसकी ये टर्म चल रही है, नेटवर्क अडाप्टर आपका लगा हुआ है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन है, फिज़िकल एड्रेस जो मैक एड्रेस है वो आपका ये है, ठीक है। DHCP इनेबल्ड है, यस जी DHCP आपका इनेबल है। ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है, वो कहता है जी ऑटोमेटिक कन्फिग्रेशन अनेबल्ड है, यस इनेबल है। फिर आगे IPv6 का वर्जन है, उसके IPv6 का बता रहा है। और फिर डिफ़ॉल्ट के ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाया हुआ है उसने, हाँ बाय डिफ़ॉल्ट उठाया हुआ है। फिर वो कहता है जी लीज़, अब देखो लीज़ और एक्सपायरी, ये हम आगे टॉपिक्स हैं इसके हमारे DHCP के हैं। लीज़ और एक्सपायरी क्या होती है ये आपको बताएंगे उसने क्या है जब हम DHCP पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आगे वो DHCP सर्वर का एड्रेस बता रहा है, और फिर आगे उसने अपनी और कुछ चीज़ें हैं वो और भी बता रहा है, नेट बायोस और DNS सर्वर के, यानी कि डिटेल में वो चीज़ें हमें हमारे लिए जो होती हैं इन्फॉर्मेशन की। इसमें हमने IP एड्रेस चेक करना होता है, मैक एड्रेस चेक करना होता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे चेक किया और दैट्स इट। हमें उधर से ही पता चल जाता है मसला कहाँ पे, ठीक है ना। हाँ सारा वो समरी आपको दे बता रहा है, ठीक है। ये सेकंड थी हमारी। अब हमने देखना है कि पिंग करके हमारी पिंग की कमांड के हमने जब भी कम्युनिकेशन 2 IPs के दरमियान चेक करनी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी पिंग 192.168.1.1, मैं कहता हूँ जी मेरा पिंग करो किसको, मेरे ये IP एड्रेस जो है, मैं अगर ऊपर जाके आपको दिखाऊँ तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने इधर दिया है। तो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा है, अगर मैं और ऊपर थोड़ा सा चला जाऊँ,
यहाँ पे ये देखो ये देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा है यहाँ पे जनाब, डिफ़ॉल्ट गेटवे। फॉर एग्जाम्पल हम ऑल की कमांड की बजाय उसका कर लेते हैं 1-2 IP कन्फिग। तो यहाँ पे जाके हम करते हैं डिफ़ॉल्ट गेटवे। हमारा ये देखो डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.1.1 है। अब मैंने कम्युनिकेशन चेक करनी है। सबसे पहले ट्रबल शूटिंग का ये होता है कि आपने चेक करनी हो, किसी कंप्यूटर के आपस में नेटवर्क चेक करना हो तो आप उसको पिंग मारते हैं, उसके IP एड्रेस को पिंग मारते हैं। अब मैं बैठा हूँ, मेरा IP एड्रेस है 192.168.1.3, ठीक है। मैंने चेक करनी है, मेरी कोई मसला आ रहा है, नेट नहीं आ रहा, मैं देखता हूँ पहले कि यार मेरा कंप्यूटर मेरे राउटर तक तो पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, ठीक है ना। ट्रबल शूटिंग के लिए सबसे पहला असूल है, आपने चेक करना है जैसे कंप्यूटर को कोई नेटवर्क पे नहीं है, सबसे पहले आप देखो उसकी केबल अनप्लग तो नहीं है, जैसे क्रॉस आ जाता है रेड कलर का क्रॉस आपके राइट हैंड पे लैन कार्ड के ऊपर, पहला। दूसरा आपने सबसे जो स्टेप है चेक करना है, वो आपने कम्युनिकेशन चेक करनी है, तो पिंग मार के देखना है कि कम्युनिकेशन आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल पिंग करता हूँ 19192.168.1.1 इंटर। तो अब देखो वो कह रहा है जी मैंने पिंग मारी तो हमें 1 2 3 4 पैकेट्स के 4 पैकेट्स हमें रिसीव हुए और आपकी रिप्लाई मुझे फुल रिप्लाई आ रही है, कहाँ से, राउटर से आ रही है, इस IP से। पैकेट जो सेंड हुए, अब ये काम किसने, हाँ सेंड होते 4 है, ठीक है ना। अब ICMP जब वो सेंड करता है, अब देखो ये काम किसने किया, किस प्रोटोकॉल ने, ये ICMP प्रोटोकॉल ने किया, ठीक है। ये उसने पिंग मारा, रिप्लाई ला के हमें दी और हमें उसने चेक करके बताया, ठीक है ना। बैक एंड पे कौन सा प्रोटोकॉल चला, ICMP, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल करता हूँ, यहाँ से मैं मारता हूँ जी आप पिंग मारो, 3 मेरा था, मैं कहता हूँ जी आप 4 को मारो, इंटर करता हूँ, ठीक है। अब 4 भी देखते हैं, 4 भी शायद इधर हमारे 1-2 किसी और हैं उन्होंने यूज़ किया हो, हम उससे भी रिप्लाई आ रही है। हम कहते हैं जी हमारा कोई ऐसा जो हमारे नेटवर्क पे ना हो, मैं इंटर करता हूँ, ठीक है जी 87। ये देखो अब उसको क्या हुआ, अब राउटर के पास तो गई, उसको जब कुछ नहीं मिला तो उसने डिफ़ॉल्ट गेट में, तो उसने कहा जी होस्ट है ही नहीं है ये तो, ठीक है ना, ये होस्ट तो मिला ही नहीं, क्योंकि हमारा राउटर का जो ये IP है वहाँ से आ रहा है, क्योंकि राउटर हमारा स्विच तो इधर रूम पे कोई लगा नहीं है, तो राउटर के साथ ही सारे कनेक्टेड हैं, तो वो राउटर ही बता रहा है, ठीक है ना। वो कहता है जी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है। अब मैं एक और नेटवर्क, डिफरेंट नेटवर्क को मैं पिंग करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं क्योंकि ये मेरा कंप्यूटर नेटवर्क पे है, मैं चले 0.0.3 कर दे, पिंग इंटर, ठीक है जी। तो रिक्वेस्टेड टाइम आउट, ठीक है ना, उसने कहा जी ये है ही नहीं है, ये भी नहीं है। तो 3 तरह के इस तरह रिक्वेस्टेड टाइम आउट, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ठीक है ना। तो ये आपने चेक करना है कि इस तरह जब रिप्लाई आ जाए तो समझो आपकी कम्युनिकेशन चल रही है जी। ये भी हो सकता है वो आपकी केबल पे एक फॉल्ट हो सकता है, हाँ हाँ हाँ, कुछ है, आपका कनेक्टर पे फॉल्ट हो सकता है, आपका रास्ते में फॉल्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये तो आपने अभी इधर किया, मैं कहता हूँ जी पिंग yahoo.com, ठीक है, मैं उसकी डोमेन को पिंग कर रहा हूँ, ये DNS के टॉपिक में आपको पढ़ेंगे, आप सिर्फ पिंग देखो कि कितनी रिप्लाई आ रही है। मैं इंटर करता हूँ, ये देखो 4 गई 4 आई, ठीक है, लेकिन उसने IP कौन सा दिया, 209 पब्लिक IP, ये याहू के सर्वर का IP है, याहू वगैरह, हाँ उसका IP है जहाँ पे उन्होंने वेबसाइट अपनी याहू का सारा डोमेन बना के रखी है, ठीक है। अगर फिर मैं एग्जांपल करता हूँ, मैं इसको कमांड देता हूँ /T की, मैं कहता हूँ आप इसको जारी रखो, पिंग्स जितनी हमारी पिंग है आप उसको जारी रखो, मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जब तक मॉनिटर करता हूँ मैं पिंग करता हूँ। अब ये पिंग 4 पैकेट पे रोकेगा नहीं, हमें देता रहेगा, देखो जब तक हम इसको किल नहीं करेंगे ये चलती रहेगी, ठीक है ना। अब रिप्लाईज, हाँ कंटिन्यूस चलेगा। अब आप जाके देख सकते हैं कहाँ पे है, अब इसको चलता भी रहने दें, जाके केबल उतारें, दूसरे कंप्यूटर की लगाएं, राउटर की चेंज करें, ये करें, जैसे रिप्लाई शुरू हो जाए, दरम्यान में डिस्कनेक्ट हुआ, रिप्लाई हुआ, तो आपको पता चलता है कब डिस्कनेक्ट हुआ कैसे, यानी कि मॉनिटरिंग पॉइंट। अब मैं आल्ट प्रेस करके सी दबाऊँगा तो ये किल कर देगा,
ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल सॉरी कंट्रोल कंट्रोल प्रेस करके सी मारा, ठीक है ना। ये देखो इसने लिख भी दिया नीचे, ये देखो कंट्रोल सी, ठीक है ना। अब मैं कंट्रोल सी मारा तो इसने उसको वहाँ पे किल कर, हाँ कैंसिल कर दिया। तो ये है हमारा आईपी एड्रेस का वो उसका उसको टर्म्स उसमें पता नहीं क्या यूज़ करता है, लेकिन ये स्विच है, हम यूज़ करते हैं इसको कंटिन्यूस के लिए, ठीक है ना। और भी बहुत सारे हैं, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाओगे या गूगल में लिखोगे ना कमांड लाइन की जितनी कमांड्स हैं, देखो कमांड तो बहुत सारी हैं। जैसे हमने कोर इंस्टॉलेशन में देखा था कि सर्वर की कमांड्स हैं, ठीक है ना। शट डाउन करना चाहूँ तो यहाँ से शट डाउन भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं, तो डिफरेंट कमांड है। लेकिन हमने वो जो हमारी रिलेटेड है हमने वो देखनी है कि हमसे रिलेटेड जो है वो ये कमांड्स हैं, हमने इसको कैसे नहीं यहाँ से नहीं कर सकते, अपने इसकी लोकल मशीन को हम कर सकते हैं। अब एक और चीज़ है, हम देखने चाहते हैं कि जी पिंग करता हूँ मैं 127.0.0.1 इंटर। अब देखो मुझे इससे भी रिप्लाई आ रही, तो ये हमारा लूप बैक है जो हमने देखा था, तो ठीक है ना 172। हाँ सर, अब मैं इसको एक दो और मैं इसको तो नहीं कर सकता, हम अपनी वर्चुअल मशीन को स्टार्ट करते हैं ताकि उसके हम एक दो चीज़ और देखते हैं कि हमें वहाँ पे मैसेजेस जो है ना वो कैसे आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक सर्वर है, मैं इसको ऑन कर देता हूँ, सर्वर 1, ठीक है ना। सर्वर 1 को मैंने ऑन किया ठीक है जी। अगर हम यहाँ पे ये हमारा जैसे चल रहा है सर्वर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको ओके करता हूँ जी, हम एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन करते हैं, ठीक है जी। हमारा आ गया जी एडमिनिस्ट्रेटर, मैं पासवर्ड लगा के हम ओके किया, ठीक है। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ, ठीक है। तो हमारा डेस्कटॉप को कर रहा है, तो ये फुल स्क्रीन होके हमारे पास आ गया। अभी मैं देखूंगा फॉर एग्जांपल हमारा ये देखो अभी आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है ना। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये देखते हैं हमारा किस पे और कौन सा आईपी एड्रेस उठाता है जी, ठीक है ना। अभी देखो सर्चिंग कर रहा है, ठीक है। उसने सर्च किया, येलो सा निशान लगाया, येलो सा निशान लगाने के बाद हम देखते हैं कि ये इसने, मैं इसको यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। आगे एक और हमारा वो सर्वर मैनेजर का खुलेगा, हम उसको भी बंद कर देते हैं क्योंकि फ्रेश मशीन है ये, ठीक है ना। हमने इसको मैंने क्लोज़ कर दिया, हमारी इस मशीन को भी यहाँ से क्लोज़ करने के बाद जनाब हम देखते हैं ये हमारा आ गया, हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ठीक है हम अपने अडाप्टर पे जाएंगे, अडाप्टर सेटिंग्स में, अडाप्टर सेटिंग्स पे जाके हम प्रॉपर्टीज़ में जाके ये चेक करते हैं जी हमारा आईपी एड्रेस ऑब्टेन, ठीक है। यहाँ से है हमारा आईपी एड्रेस, हमने ये दिया हुआ है आईपी एड्रेस, ठीक है ना। वो लास्ट टाइम जो हमने ये दिया था तो ये खुद दिया है। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको ऑब्टेन कर देता हूँ, मैं इसको भी ऑब्टेन कर देता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ क्लोज, हाँ अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट उठाएगा। अभी ये कहाँ से उठाएगा, अभी ये क्योंकि मेरा कंप्यूटर जो है लोकल वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। अब देखते हैं ये आईपी मेरा इंटरनेट से लेता है या अपने वर्चुअल मशीन के नेट से लेता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे जाके आईपी कन्फिग कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जी आईपी कन्फिग, ठीक है, ठीक है। उसने जी वर्चुअल से उसने उठा लिया हमारा आईपी एड्रेस, ये देखो 192.168.232.122, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस उसने वहाँ से उठा लिया, हाँ वर्चुअल के नेट से उठा लिया उसने, ठीक है, वर्चुअल का जो डीएससी बाय डिफ़ॉल्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और हम काम करते हैं, यहाँ पे जाके मैं अगर एक और जगह से भी आप जाके देख सकते हैं, यहाँ से अगर देखें लोकल एरिया कनेक्शन है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करूँ तो वो देखो कहता है जी नो इंटरनेट एक्सेस, नो इंटरनेट एक्सेस हमारी अनेबल्ड है। ये हमारा मीडिया डिटेल्स में जाओ तो डिटेल्स में आपको फिर एक पूरी समरी दिखाएगा, वही जो उसके अंदर कमांड प्रॉम्प्ट में आपको समरी दिखा रहा है, ठीक है। वो यही कहता है जी DHCP IP4 का DHCP इनेबल है, ये देखो उसकी रेंज है, वहाँ से उसने ये हमें IP उठाया, ठीक है।
और डीएनएस का आईपी भी हमारा ये है, और फिज़िकल एड्रेस उसका 6 का ये है, इसका फिज़िकल एड्रेस ये है, डीएचसीपी इनेबल है, यस इनेबल है, और ये उसने उठा लिया। ठीक है, अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में जाके फॉर एग्जांपल मैं पीछे वाली विंडोज़ दोनों बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाके अगर यूज़ करने की कोशिश करते हैं 127, तो देखते हैं 127, ये देखो उसने मैसेज क्या दिया, कहता है IP एड्रेस स्टार्टिंग विद 127 आर नॉट वैलिड बिकॉज दे आर रिजर्व्ड फॉर लूप बैक एड्रेसेस, प्लीज स्पेसिफाई सम अदर वैलिड वैल्यू बिटवीन 12 एंड 223। ठीक है ना, यहाँ से हम तो ये इस तरह हमें वो लेने नहीं देगा। हाँ 127। अब एक और है जो अपीपा वाली, मैं उसकी भी डेमॉन्स्ट्रेशन आपको कराना चाहता हूँ कि उसकी वो कैसे करेगा। हम अगर इसको करेंगे आके जाके, इसका जो मशीन का IP है, मैं इसको ऐसे करता हूँ, डबल क्लिक करके मैं इसको होस्ट ऑनली है, ठीक है जी होस्ट ऑनली ही है हमारा। हम लोग जाके डिसेबल कर देते हैं, ऑप्शन में जाके TCP/IP नेट सिस्टम्स क्लोज virtual networks editors, यस ठीक है। यहाँ पे वो कलेक्ट करेगा, ये देखो इसमें ना होस्ट ऑनली पे हमारा जो है वो DHCP इनेबल किया हो, ठीक है ना, कनेक्टेड है। हम इसको ऑफ़ कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी होस्ट पे जो है ना हमारा वो आप ऑफ़ कर दो, मैं देखता हूँ फिर ये कैसे उठाते हैं, कौन सा है पीपा से लेता है कि नहीं लेता। अभी वो सारा उसको रीड कर रहा है पूरे उसके जो है स्विचेस। हम होस्ट ओनली पे कनेक्टेड हैं अभी, अगर देखता हो तो होस्ट ओनली पे मैं जाऊँ तो हम इसको डिसेबल कर देते हैं। ठीक है जी, अप्लाई कर दिया मैंने, अप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, और ओके कर दिया, ठीक है ना, यूज़ लोकल नो कर दिया, कनेक्ट होस्ट, ठीक है जी, ओके कर दिया हमने। ठीक है, ओके करने के बाद हम देखते हैं ये हो गया, ठीक है जी, होस्ट ऑनली पे है, ठीक है। और हम अब इसकी फुल स्क्रीन करके हम इसको करते हैं जी, इसमें जाके IP कन्फिग, ठीक है ना। अगर ऑब्टेन हो आपका IP, जैसे कि आपका ऑब्टेन क्या है, जैसे मैं करूँ कि IP ऑब्टेन है, तो हमने यहाँ से जाके चेक करना है ऑब्टेन क्या है। ऑब्टेन यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं लिखे हुए। अगर मैं IP4 पे जाऊँ, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँ, ये देखो ऑब्टेन लिखा हुआ है, ऑब्टेन एंड IP एड्रेस ऑटोमेटिकली। जब ऑब्टेन पे IP हो तो अब यह क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट DHCP के पास जाएगी, चेक करेगा कि DHCP हमें देता है कि नहीं देता। ठीक है, ओके किया मैंने, ओके किया यहाँ से। मैं अब कमांड के साथ भी इसको रीन्यू, रिलीज़ या रीन्यू कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ जी आपके पास जो आप IP कन्फिग करो पहले, ठीक है। उसने ये IP ऑलरेडी उठाया हुआ है 192.168.232, ठीक है। कहाँ से उठाया हुआ है, हमारे DHCP से, जो वर्चुअल का। मैं इसको कहता हूँ रेस्ट, स्विच लगाता हूँ, रिलीज़ कर देता हूँ कि इसको छोड़ दो, ठीक है। इंटर किया, अब वो क्या करेगा, विंडो जो है उसको IP एड्रेस को रिलीज़ करना शुरू कर देगी, ठीक है। वो कहता है IP एड्रेस एन एरर करंटली अकर्ड रिलीजिंग इंटरफेस लूप बैक सेज द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड ईथरनेट अडाप्टर। चलें जी, एरर उसने कोई दिया, लेकिन हम रीन्यू करके देखते हैं, रिलीज पे रीन्यू करते हैं कि रीन्यू लेता है कि नहीं। इंटर, ठीक है। तो इस तरह लोकल जब भी विंडो आप नई इंस्टॉल करते हैं, जब उसको स्टैटिकली ना दें या उसको DHCP ना मिले, तो वो अपीपा से 169 वाली रेंज उठाता है, ठीक है। ठीक है, अभी देखते हैं, ये वेट कर रहा है काफ़ी, देखते हैं इसका कि क्या अभी हमें ये आउटपुट देता है। पहले वो सर्च करता है पूरा IP एड्रेस, और फिर उसके बाद देखता है नहीं मिलता, तो फिर वो उसको अपीपा से उठाता है। हाँ 9 वाली 169 वाली रेंज उसके लिए उन्होंने डाली हुई, अपीपा के लिए। ठीक है, अब हमारा
मोड से मीन वाला ऊपर देखते हैं कि इसने मैसेजेस क्या दिए थे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ इधर से ऊपर ताकि हमें पता चल जाए। ठीक है जी, ये हो रही है। तो हमारा था रिन्यू करते हुए कहता है जी एन एरर अकर्ड व्हाइल रिलीजिंग इंटरफेस लूप बैक। कहता है प्रोसीडो इंटरफेस 1 द सिस्टम सेज कैन नॉट फाइंड द फाइल स्पेसिफाइड। जो उसने DHCP से पहले उठाई थी ना, वो उसको नहीं मिली। ठीक है, अब फिर उसने एक एरर दिया है जनाब हमारा कि एन एरर अकर्ड व्हाइल रिन्यूइंग इंटरफेस लोकल एरिया कनेक्शन अनएबल टू कॉन्टैक्ट योर DHCP सर्वर। क्यों? देखा हमने DHCP तो डिसेबल कर दिया, तो उसने हमें DHCP से कोई एड्रेस ही नहीं दिया। IP कॉन्फ़िग करके देखते हैं कि इसने कौन सा लिया हुआ है। वो देखो, इसने अब कहाँ से लिया? अपीपा से 169.254, यानी कि अब उसको ना DHCP मिला ना हमने लोकल दिया, तो उसने अपीपा वाला उठा लिया। ठीक है ना, ऑटोमेटिकली जो है ना वो अपीपा वाला IP 169 वाला रेंज में जो शुरू मैंने आपको स्लाइड अगर रिवर्स करके आप देखोगे तो वहाँ पे ये अपीपा की मैंने यही रेंज दी हुई थी। ठीक है ना, तो उसने ये वाला उठा लिया। ठीक है, अब ये थी हमारी जनाब IP एड्रेसिंग और साथ में थोड़ी सी डिमॉन्स्ट्रेशन। उसके बाद जब मज़ीद आप आगे कोर्स पढ़ता जाएगा आपके और इसको बार बार हम यूज़ करेंगे तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़ें। ठीक है, मेरे ख्याल में आज की क्लास काफ़ी है, थ्रेटिकल है। आप इसको रिवाइज़ करें तो कॉन्सेप्ट्स आपके और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मीनवाइल हम तो इंशाल्लाह आगे जो है वो हमारा DHCP है, वो जो कल वाली कोर के साथ DHCP का ही टॉपिक था जो हमारा रहता था। ठीक है ना, डेमोन्स्ट्रेशन उसको रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने ऐड करना था, रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन वाला। ठीक है ना, तो वो हम इंशाल्लाह अपना जो है वो कल ही दोबारा कल हाँ DHCP स्टार्ट कर देंगे। तो DHCP के बाद जनाब हमारा आगे चलेगा। ठीक है, तो मीनवाइल मैं ज़रा इसको